दोस्तों नमस्कार, मैं उदय प्रताप यादव आपका एक बार पुनः अपने YouTube चैनल उदय जीतने के बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये जो हमारा रह गया था संख्या पद्धति का लास्ट थोड़ा सा एक छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, भाज्यता की जाँच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसी को आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों इसमें जो संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं की जांच करनी होती है कि वो संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो, इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। यह हर संख्या से, हर एक अंक से यह डिवाइड होने वाली संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कौन किससे डिवाइड होता है और उस डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो होता है, पहला हम शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से भाज्य वही संख्याएं होगी जिसके इकाई का अंक या तो सम संख्या है या तो 0 है। ठीक है, तो दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 होना चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा, 2 से वह भाज्य होगा, 2 से वह यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, 4, 8, 7 और 0 है, तो इसका इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? यहाँ पे इकाई का अंक है सम संख्या, यानी कि सम संख्या और 0 है, तो यह क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे देख लिए, 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 1 10, 2 पचे 10 डिविजिबल है। 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, ये भी डिविजिबल है। अब रही 3 की भाज्य। 3 की जो भाज्यता का जो नियम ये होता है कि जो भी संख्याएं दी गई होती हैं, ये संख्याओं का जो योग होता है वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जिस संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पे एक संख्या हमने लिया है 7, 5, 6, 8, 4। ठीक है, चलिए इसको पहले योग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका योग कितना होता है। तो 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 8 26 और 26 और 4 30। क्या कितना हो गया? 30 जो है 3 से पूरा का पूरा, मतलब इसमें भाग चला जाएगा, पूरा का पूरा यह कट जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये जो दी गई संख्या है यह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। देखिए कैसे, इसमें कर लेते हैं। 3 दूना 6, बचा 15, 3 बचे 15, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, इसमें बचा 24 और 3 और 8 24, पूरा पूरा। इसको देख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो 3 3 के 9, 3 दूना 6, 3 यहाँ पे 4 हो गया और 2 हो गया मिल के 6, तो ये भी 3 से डिवाइड और ये 3 से, ऐसे भी देख सकते हैं। यानी कि जो दोनों संख्याएँ दी गई हैं इनका जो योग है वह 3 से पूरा का पूरा भाग इसमें चला जा रहा है, यानी कि जो दी गई संख्याएँ हैं यह 3 से भाज्य होंगी। अब हमारा रह गया चौथा, 4 से भाज्य। 4 से वही संख्या भाज्य होती है जिसका इकाई और दहाई से जो संख्याएं बनती हैं, अगर वह 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाती है तो वह दी गई पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पे है 32, तो यहाँ पे देखिए 32 को 32 में 4 से पहले भाग दीजिए, 4 और 8 32, यानी कि यह इकाई और दहाई से जो संख्या बनी है यहाँ यह 4 से पूरा का पूरा विभाजित हो जा रही है, यानी कि यह जो दी गई संख्या है यह भी 4 से भाज्य होगी। यहाँ पे देखिए 2 इकाई और दहाई से जो संख्या बनी है वह बन रही है 16 और 16 हमको पता है 4 से जब हम इसको भाग देते हैं तो यह 4 बार में हमारा का पूरा भाग इसमें चला जाता है, यानी कि यह भी संख्या जो है 4 से भाज्य होगी। अब देखते हैं हम 5 से भाज्य। 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएं देखिए 8, यह है 86,735, इसका इकाई अंक जो है 5 है। यहाँ पे है 68,730, यहाँ पे जो इकाई का अंक है यह है 0। ठीक है, तो ये जो दोनों जो संख्याएं हैं 5 से पूरा पूरा भाज्य होगी। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 8 में 5 करने 5, ठीक है ना, यहाँ पे 5 करने 5 जब देंगे तो यहाँ बचा 3 और होगा 36। ठीक है,
5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 करने 5, पूरा का पूरा मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि यह जो भी संख्याएं हैं यह 5 से विभाजित हो जाती हैं। और इनको पहचानने का तरीका, इकाई का अंक जो है 5 होगा और इकाई का अंक इनका 0 होगा। ठीक है, यह है एक है हमारा है। फिर इसके आगे वाला है 6 से भाज्य। कोई भी संख्या 6 से तभी भाज्य होगी जब वह दी गई संख्या 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो। 2 से भाज्य होने का नियम क्या है? 2 से भाज्य होने का मतलब है कि उसका इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो। 3 से भाज्य का नियम क्या होता है कि टोटल जो संख्याएं दी गई होती हैं, जब उसका हम योग करते हैं तो उसका योग जो है 3 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाती है, यानी कि उसमें जो भाग है 3 से पूरा का पूरा चला जाता है, वह संख्या जो है 6 से भाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो संख्या है 5 3 यानी कि 5382। ठीक है, यह देखिए 2 से भाज्य यानी कि इसका इकाई का अंक जो है सम संख्या है। जब इकाई का अंक सम संख्या है तो यह 2 से भाज्य होगी। ठीक है, 3 से हमारा नियम क्या कहता है कि योग कीजिए, पहले जो भी संख्या इसको योग करिए, इसको पूरी संख्या को जोड़ लीजिए। 3 5 और 3 कितना हो गया? 8, फिर 8 कितना हो गया? 16, 16 2 18, 3 से हम भाग देंगे 6 बार में कट जा रहा है। यहाँ पे है 12342। चलिए इसका योग कीजिए। 1 2 3 3 6 6, 1 2 3 और 3 6 6 4 10 और 10 2 12, 4 से भाग देंगे तो यह 3 बार में पूरा का पूरा इसका भाग चला जाता है। ठीक है ना। अब हमारा आ रहा है 7 से भाज्य। इसमें यह होता है कि जो भी संख्याएं दी गई होती है इसमें इकाई अंक का 2 गुना कर देते हैं और जो दहाई सैकड़ा के बाद जो आगे की संख्याएं बची रहती हैं उस संख्या में से उसको माइनस कर देते हैं। इस तरह से जो संख्या आती है उसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वह दी गई संख्या भी 7 से भाज्य होगी। देखिए यहाँ पे है 8, हमने उदाहरण के तौर पे लिया है 882। इसके इकाई का अंक क्या है? 2 और दहाई और सैकड़ा का अंक क्या है? 8 और 8। ठीक है, तो इसको हम करते हैं ऐसा कि 88 गुणे 2 गुणे 2, 88 माइनस 2 गुणे 2, यानी कि सैकड़ा दहाई और सैकड़ा के आगे भी जो भी है, चाहे हज़ार है जितना भी है, उन सारी संख्याओं में से इकाई को डबल करके हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 2 दूना 4, ये क्या होगा? 84। 84 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 करने 7 और 7 दूना 14, 12 बार। ठीक है, यानी कि जो संख्या दी गई है यह जो है 882, यह 7 से क्या होगी? यह भाज्य होगी। अब हम 8 से भाज्य। 8 से वही संख्या भाज्य होगी जिसका इकाई दहाई सैकड़ा। हमने 4 में क्या देखा था? इकाई और दहाई से जो संख्याएं बनती हैं अगर वह 4 से भाज्य होती हैं तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अब हम 4 दूना 8, हम आ गए हैं 8 पे। 8 पे क्या कंडीशन है? 8 पे कंडीशन यह है कि जो संख्याएं दी गई होती हैं इकाई दहाई सैकड़ा, अब हम 3 का लेंगे, 4 में 2 का लिए हैं और अब 8 का आगे तो 3 लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। इन इकाई दहाई सैकड़ा से जो संख्याएं बनेंगी वह संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या जो है वह 8 से भाज्य होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ के 3 इकाई दहाई सैकड़ा कितना है? 512। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा कितना है? 248। तो यहाँ पे 8 से देखिए कितने बार कट जाए? 8 छाक 48 और ये बच रहा है 32। ठीक है ना, फिर 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर क्या? 8 3 के 24, 8 करने 8, यानी कि ये जो संख्या होगी यह हमारी जो संख्या दी गई है यह 8 से क्या है? यह भाज्य है। 9 से भाज्य। जैसा नियम 3 के साथ है वैसा नियम 9 के भी साथ है। ठीक है, अगर 9 का भी भाज्यता संबंधी वही नियम है, यानी कि जो दी गई संख्याएं होती हैं उसका जो योग होता है, संख्याओं का योग, अगर 9 से भाज्य है तो वह दी गई संख्या भी क्या होगी? 9 से भाज्य होगी। 9 से भाज्य होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 9 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए हम संख्याओं को जो योग है उसको पहले जोड़ लेते हैं। यह हो जा रहा है 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24 और 24 3 27। क्या हो रहा है? 27।
27 जो है 9 से 9 3 27, यानी कि 3 बार में इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि जो संख्या है जो हमारी यह 9 से क्या होगी, यह भाज्य होगी, 9 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे है 5, 8 5 13, 13 3 16 और 16 2 18, ठीक। इसको में भी 9 से जब हम भाग देंगे तो यह भी, इसमें भी भाग 2 बार पूरा का पूरा चला जा रहा है, ठीक है ना। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां। 11 कौन संख्या, 11 से भाज्य संबंधी नियम जो होते हैं वह यह होते हैं कि अगर कोई भी दी गई संख्या है और हमें जांच करना है कि वह संख्या 11 से भाज्य होगी या नहीं होगी, तो इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं कि उस दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग लेकर के माइनस करते हैं। अगर उनका अंतर 0 हो जाता है या जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, तो वह दी गई जो संख्या होती है वह 11 से भाज्य होगी। चलिए आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम जो संख्या लिए हैं, यहाँ पे है 23 69 70 69, ठीक है। तो यहाँ पे जो नियम के हिसाब से विषम संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगी, 2 6 7 और 6, ठीक है। यहाँ पे 3 9 0 और 9। चलिए इसका हम योग निकालते हैं। ये हो गया 2 धन 6 7 6 माइनस, ये हो जाएगा 3 9 0 प्लस 9, ठीक है। तो ये होगा 6 2 8 8 7 15 और 15 6 कितना हो गया, ये हो गया 21, ठीक है। माइनस ये हो गया 9 9 18 3, क्या हो गया 21, यानी कि 21 में से 21 गया, क्या बचेगा 0, यानी कि हमारा जो दी गया यहाँ पे संख्या है वह 11 से क्या हो गया, वह 11 से भाज्य होगी, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी कंडीशन है वह यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। ये जो इनका योग का जो अंतर है वह क्या हो रहा है, 0 हो जा रही है। 11 आती या 11 से का कोई मल्टीपल आता तब भी यह संख्या क्या होती है, 11 से भाज्य होती। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो संख्या है 93 82 और 45, तो इसका हम पहले विषम स्थानों का पहले हम योग निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो गया 17, और 17 4 कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो यानी कि 21 में से जब 10 गया तो कितना बचेगा 11 क्या है, 11 हमारा 11 से भाज्य है, ठीक है ना। यानी कि यह दोनों जो संख्याएं हैं, पहले जो हमारा कंडीशन होता है 0 का वो यहाँ पे फुलफिल होता है, यानी कि ये जो दी गई संख्या है वह 11 से भाज्य होगी, और ये जो दूसरी जो हमारे एग्जाम्पल है उसका जो कंडीशन है उसको, यह कंडीशन अप्लाई करने पे इसकी जो संख्या और अंत में यह 11 आ रही है, यानी कि यह 11 से क्या हो रही है, यह 11 से भाज्य, यानी कि यह भी जो दी गई संख्या है वह क्या 11 से क्या होगी, यह भाज्य होगी, ठीक है। अगर ना हो तो इसमें चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम। 11 से भाग देकर 93 82 45, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 11 से हमको क्या देना है, भाग देना है। 11 × 88, 11 × कितना होगा 88, यहाँ पर आ गया 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, ठीक है ना। ये हो गया 58, 11 25 55, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ पे हो गया 32, ये नीचे आ गया 32, 11 दूनी 22, यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया 4, 11 9 99, 11 क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया ऊपर से नीचे आ जाएगा 5,
11 पचे 55। ठीक है, देखिए तो इस तरह से पूरी की पूरी जो ये संख्या है 11 से कट जा रही है, 11 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है पूरी की पूरी है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।